फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं एकदम नए और रीसेंट कॉन्सेप्ट पे, विच आर द ब्रेसेस विच आर गिविंग यू द फास्टेस्ट ट्रीटमेंट। यानी फास्टेस्ट ब्रेसेस ट्रीटमेंट के लिए कौन से ब्रेसेस बेस्ट हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर पूजा और मैं हूं आपकी ऑर्थोडोंटिस्ट। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं एकदम नए और रीसेंट कॉन्सेप्ट पे, विच आर द ब्रेसेस विच आर गिविंग यू द फास्टेस्ट ट्रीटमेंट। यानी फास्टेस्ट ब्रेसेस ट्रीटमेंट के लिए कौन से ब्रेसेस बेस्ट हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ हमारे इस वीडियो में और एंड तक हम ये आपको बताएंगे कि आपके ब्रेसेस ट्रीटमेंट में आपको फास्टेस्ट रिजल्ट कैसे मिल सकता है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे इन जनरल मैं अपने और भी वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ कि ब्रेसेस ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हमारे सबसे ओल्ड ट्रेडिशनल टाइम टेस्टेड मेटल ब्रेसेस, उसके बाद हमारे कॉस्मेटिक रेंज में आ जाते हैं सिरेमिक ब्रेसेस, उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास आते हैं लिंगुअल ब्रेसेस जो अगेन कॉस्मेटिक कैटेगरी में दांतों के अंदर की सतह पर लगाए जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारे पास एक और एडवांटेजेस ब्रैकेट्स हैं, दीज आर सेल्फ लाइगेटिंग ब्रैकेट्स, इनके भी अलग एडवांटेजेस हैं। और फिर उसके बाद आते हैं क्लियर अलाइनर्स। तो ये एक जनरल ब्रैकेट सिस्टम्स हैं जो अवेलेबल हैं हमारे पास। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं बात करूँगी अपने जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेटल ब्रेसेस की। अगर आप मेटल ब्रेसेस की स्पीड के बारे में जानना चाहें कि ये कितने टाइम में हमारे ब्रेसेस का जो ट्रीटमेंट है उसको कंप्लीट करेंगे, तो मैं यही बोलूँगी, दे विल टेक देयर ओन गुड टाइम। ये अपना टाइम जितना इनको लगाना है ये लगाते हैं, बिकॉज इनकी टेक्नोलॉजी जो है वो प्रेजेंट से थोड़ी सी पुरानी है। और इसके अलावा आपकी जो ट्रीटमेंट की जो रिक्वायरमेंट है, जो आपकी केस की कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको देखते हुए ये ब्रेसेस आपके ट्रीटमेंट को क्या फास्ट रिजल्ट दे पाएंगे, ये हमको पूरी तरह आपको एग्जामिन करके देखना होता है। हाँ, कभी कभी इसमें हम एडिशनली कुछ एक्स्ट्रा फोर्सेस इलास्टिक की सहायता से लगाकर मेटल ब्रेसेस का ट्रीटमेंट भी थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। बट अगेन फ्रेंड्स, अगर अलग से प्रेशर लगाना, इलास्टिक्स लगाना, दैट अगेन हैज़ इट्स ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो इन द एंड आई वुड लाइक टू से कि अगर आपको मेटल ब्रेसेस से ही कराना है, उसमें आप फास्ट रिजल्ट चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डिटेल में अपने ऑर्थोडोंटिस्ट से मिलना पड़ेगा, अपनी प्रॉब्लम को, अपने केस की सीवियरिटी को डिस्कस करना पड़ेगा। नेक्स्ट फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे पास है ऑप्शन कॉस्मेटिक ब्रेसेस में सिरेमिक ब्रेसेस का। ये सेम दांतों के बाहर की सरफेस पर बॉन्ड कर दिए जाते हैं एडेसिव से, एंड दे हैव द सेम कंपोनेंट्स लाइक वायर्स, बैंड्स, इलास्टिक्स, ई चेन्स, हुक्स, रोटेशन स्प्रिंग्स, एंड दे वर्क इन अ गुड पीरियड ऑफ टाइम। फ्रेंड्स, इसमें भी हमारे पास फास्ट ब्रेसेस का ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि ये सिर्फ कॉस्मेटिक कैटेगरी में आते हैं और इनका मोर और लेस टाइम पीरियड डिपेंड करता है आपके केस की सीवियरिटी पे। जैसे मैंने मेटल ब्रेसेस के लिए बताया, आपका ट्रीटमेंट बिटवीन 8 महीने से लेकर 2 से 2.5 साल भी चल सकता है, एंड दे आर मोस्टली यूज्ड व्हेन यू डोंट वांट टू गो फॉर द मेटालिक लुक इन योर माउथ, और आप वर्किंग हैं या आप लोगों से मिलते जुलते हैं, तो आप कॉस्मेटिक ब्रेसेस की कैटेगरी में इसको रख सकते हैं। ट्रीटमेंट टाइम विल अगेन डिपेंड ऑन द ट्रीटमेंट नीड एंड ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस के बारे में। सेल्फ लाइगेटिंग एक लेटेस्ट इनोवेटिव ब्रैकेट सिस्टम है हमारा, जिसमें हमारे वायर और ब्रैकेट के बीच में जो फ्रिक्शन मैकेनिज्म है वो बहुत लेस रहता है, जिसकी वजह से दांत का मूवमेंट जो है वो सारे डायरेक्शंस में बहुत आराम से और फास्ट होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस हैं, इनकी स्टडीज़ के अकॉर्डिंग बहुत बार ट्रीटमेंट टाइम में 4 से 6 महीने का अंतर देखा गया है ट्रेडिशनल ब्रेसेस में। तो कुछ स्टडीज़ ये क्लेम करती हैं कि अगर आप सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस से ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपका ट्रीटमेंट टाइम डेफिनेटली रिड्यूस हो सकता है इतना। इसके अलावा एक एडिशनल एडवांटेज है कि ये डेफिनेटली कॉस्मेटिक ऑप्शंस भी इसमें अवेलेबल हैं, यानी कि टूथ कलर सेल्फ लाइगेटिंग एंड मेटल सेल्फ लाइगेटिंग ऑल्सो। और प्लस बिकॉज ऑफ द एडिशनल एडवांटेज ऑफ बीइंग सेल्फ लाइगेटिंग, आपको इसमें ऑर्थोडोंटिस्ट को कम विजिट करना पड़ता है, यानी मिनिमम यू कैन टेक अ गैप ऑफ 6 वीक्स ऑल्सो बिटवीन योर अपॉइंटमेंट्स, एंड द ट्रीटमेंट रिजल्ट इज डेफिनेटली बेटर देन द ट्रेडिशनल मेटल एंड सिरेमिक ब्रेसेस। फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आपको एक लेटेस्ट इनोवेशन के बारे में बताती हूँ आज। ये हैं हमारे फास्ट ब्रेसेस और स्पीड ब्रेसेस। फास्ट ब्रेसेस एक स्पेशल टाइप के ब्रैकेट्स हैं जो आपके टीथ पर बॉन्ड कर दिए जाते हैं, और इनके साथ हम
अपने ब्रेसेस का जो फुल सेटअप है, जैसे कि ब्रेसेस, वायर्स, बैंड्स, इलास्टिक्स, स्प्रिंग्स, रोटेशन स्प्रिंग्स, एनी अदर जो भी हमारे इसके पार्ट्स हैं अप्लायंस के, इसके साथ एक स्पेशल थेरेपी यूज करते हैं जो सबसोनिक एंड फोटोथेरेपी कहलाती है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। फ्रेंड्स, इस थेरेपी को हम बोलते हैं प्रोपेल एल्वियोसेंटेसिस। ये जो थेरेपी है, ये जो वाइब्रेशंस और फोटोथेरेपी हम आपके जॉ बोन को देते हैं इन बिटवीन टाइम टू टाइम व्हेन अप्लाइंग द स्पीड ब्रैकेट्स, ये आपके सेलुलर लेवल पे काम करती है। यानी कि आपके जो बोन रिजॉर्बिंग सेल्स हैं यानी ऑस्टियोक्लास्ट और बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं यानी ऑस्टियोब्लास्ट, जहां हमको आपके दांत को मूव कराना है, वहां की बोन हमको रिजॉर्ब करनी होती है और उसके पीछे बोन को बनाना होता है। तो ये जो फोटो रिसेप्टर्स हैं, जो ये मैकेनिज्म है सोनिक का, ये आपके इन्हीं सेल्स पर काम करता है और हमारे जो एक नेचुरल रिजॉर्प्शन होता उससे बेटर इस थेरेपी के इफेक्ट से होता है। तो फ्रेंड्स, डेफिनेटली अगर आप स्पीड ब्रैकेट्स के साथ ये फोटोथेरेपी के सोनिक वाइब्रेशंस के सेशन अगर लेंगे तो आपका ट्रीटमेंट टाइम ड्रास्टिकली डिक्रीज हो गया है और कुछ केसेस में इवन 50% टाइम रिजल्ट होने के भी रिजल्ट्स आए हैं। बट फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये स्पेशल टाइप ऑफ ब्रैकेट्स हैं जो इन थेरेपीज के साथ ही यूज होते हैं। इनकी कॉस्ट और इनके साथ एडिशनल जो मैकेनिज्म यूज होता है, इसलिए इनकी कॉस्ट भी बढ़ी हुई हो सकती है। एंड इन द लास्ट फ्रेंड्स, हमारे जो क्लियर अलाइनर जिनके बारे में हमारे बहुत पेशेंट क्वेरी करते हैं कि इनसे ट्रीटमेंट कितने टाइम में ख़त्म हो जाता है, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, क्लियर अलाइनर ट्रीटमेंट आपके जो केस की सीवियरिटी पर डिपेंड करता है। सबसे पहले अगर आप कोई माइनर प्रॉब्लम है, माइनर गैप्स हैं, माइनर रोटेशंस हैं, आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्माइल में या टूथ मूवमेंट का इशू नहीं है, तो डेफिनेटली बहुत बार 3 महीने से लेकर साल भर में भी आपका ट्रीटमेंट खत्म हो सकता है क्लियर अलाइनर से, प्रोवाइडेड आपको वो बहुत सिंसियरली वियर करना होता है, जैसे कि 22 घंटे पर डे। एडिशनल एडवांटेज है कि एकदम कॉस्मेटिक है, इनविजिबल है और आपको इसको जब भी कोई भी फूड लेना हो तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं और क्लीन करके दोबारा पहन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्लियर अलाइनर के साथ आप ये सोनिक एंड फोटोथेरेपी सेशंस अगर लेते हैं इस कॉम्बिनेशन में, तो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑन द अंडरलाइंग बोन सेल्स सेलुलर लेवल पे आपको क्लियर अलाइनर के साथ भी फास्ट रिजल्ट्स मिल सकते हैं अगर आप ट्रेडिशनल ब्रेसेस के लिए नहीं जाना चाहते। इसके अलावा फ्रेंड्स, टोटल ट्रीटमेंट टाइम अगर आप पूछें तो जब आपका ब्रेसेस का ट्रीटमेंट ओवर हो जाता है उसके बाद यू हैव टू गो फॉर रिटेनर वियर। तो रिटेनर वियर का टाइम भी आप उसमें ऐड करके रखिए, जिसमें आपको टाइम टू टाइम अपने ऑर्थोडोंटिस्ट को कंसल्ट करना पड़ सकता है, अपने रिटेनर्स को दिखाना होता है टाइम टू टाइम। और अगर लास्ट में फ्रेंड्स, अगर एज की बात आए कि किस एज पे सबसे पहले ट्रीटमेंट अच्छा होता है, तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स, जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हमारे ग्रोइंग बच्चे हैं, अगर पेरेंट्स आप उनको टाइम से ऑर्थोडोंटिस्ट के पास ले आते हैं, जब वो ग्रोथ फेज में हैं, उनके जॉज एक्सपैंड हो रहे हैं, उनके जॉज को, दांतों को स्पेस मिल रही है आराम से अलाइन होने के लिए, उस टाइम पे जब ऑर्थोडोंटिस्ट ट्रीटमेंट करते हैं तो यू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स एंड द ब्यूटीफुल स्माइल एज मच एज पॉसिबल ड्यूरिंग द ग्रोइंग फेज। तो आई होप फ्रेंड्स, आपको मेरे इस वीडियो से कुछ आपको पता चला होगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि हम अपने ब्रेसेस के ट्रीटमेंट को फास्ट एंड इफेक्टिव बनाने के लिए कौन सा ब्रेस चूज करना चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है अपने ब्रेसेस ट्रीटमेंट को लेकर, तो आप हमारे क्लिनिक पे आकर हमसे डिस्कस कर सकते हैं और हमसे आप सलाह ले सकते हैं कि आपके ब्रेसेस ट्रीटमेंट के लिए कौन सा ब्रेस बेस्ट है और कौन सा सबसे ज़्यादा आपके लिए टाइम इफेक्टिव रहेगा आपका ब्रेसेस ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के लिए इन मिनिमल पीरियड ऑफ टाइम। Thanks for watching the video and be with us for continuing videos on orthodontics related topics. Thank you.